ग्रोथ करना है, वो हिसाब से थोड़ा सा मैंने सेलेक्ट किया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तो आ जाते हैं, लेकिन काम कैसे करना है, ये मेरा हेडलाइन है, डिएक्शन में काम कैसे करें, कैसे। तो इसमें अप्लाइंग से वही हमेशा हम लोग ब्रांड का वास करते हैं, पूछते हैं कैसे कैसे कैसे, फिर डाउनलाइन को बताते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तभी जा करके हम लोग को कुछ उनका मुनाफा मिलता है। तो आइए देखते हैं इस सिलसिले में। ये बिजनेस कमाल का बिजनेस है, जहां तक मैंने समझ पाया कि एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है। अभी एक देख, सिंपल, मैं एक गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला, और मैं एक घड़ी मैकेनिकल था, और धीरे धीरे इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाया, चाहे जिस माध्यम से। मैं अपना अपलाइन को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि चाय के जरिए से इस बिजनेस में मैं आया था, लेकिन इस बिजनेस को एक बहुत ही बड़ा बिजनेस समझा, जान पाया, और एक आदमी, एक खास आदमी के इसमें हम देखा अपने आप को कि एक आदमी, एक साधारण आदमी एक खास आदमी कैसे बन सकता है। तो आप अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, ये हमारे जीवन में आया कि इसमें मैंने देखा सबसे पहले जाति, धर्म, कला, गोरा, नाटा, ये कुछ इसके अंदर में मैं नहीं देखा। जब इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, न कोई जाति से मतलब, न कोई धर्म से मतलब, न कोई काला, न कोई गोरा, मतलब सिर्फ इंसान इसके अंदर में, उनको हमारे बताने की मतलब ये होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, जिस कारण से मैं इस बिजनेस में इंटरेस्ट लिया। तो ये बिजनेस सिंपल में देखा, लेकिन आसान भी इतना नहीं था। कि जब मैंने 9 बजे तक अपना दुकान में हम काम करते करते 1-2 घंटा, एक हमने ये किया था कि 2 घंटा इसमें इन्वॉल्व होना है, पार्ट टाइम से हमने स्टार्ट किया। और 2 घंटा वही कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट रजिस्टर, ये मैंने छूटता था। छोटा सा 5 रुपया का डायरी रखते थे पॉकेट में, जो भी हमारे शॉप पे आते थे उनका नाम और कॉन्टैक्ट, यानी एक खत्म होता था तो दूसरे दिन दूसरे पास जाते थे, जाना है तो जाना है। ये अपने मन में हम ठान लिए थे। दुकान फटाफट 8 बजे बंद करने के बाद, लोगों को फोन करने के बाद, जो हमारा लिस्ट होता था उसको टिक मारते थे और वहां पहुंचते थे। तो इस तरह से हमारा शुरुआत हुआ इस बिजनेस में। और ये हमारा धीरे 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 इसके अंदर में मुझे समझ में आया कि एक हॉनेस्टी का बिजनेस है, एक ईमानदार का बिजनेस है। जहां हम छोटा सा एक शॉप में बैठे थे, वहां मुझे कुछ 19-20 उतार चढ़ाव बोलना पड़ता था, झूठ को सच, सच को झूठ बोलना पड़ता था। लेकिन यहाँ मैं हॉनेस्टी देखा कि कोई भी हमारे पास आएंगे इस व्यवसाय में, तो हमको जो कंपनी ने बताया वही हमको बताना है। तो ये चीज मैंने देखा, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी का इस बिजनेस, एक आत्मा देखा इसके अंदर में मैं, कि अगर इसके अंदर में मैं धीरे धीरे अगर अपने स्किल को अपडेट कर लेंगे, तो ये हम कहीं भी जाकर के बिजनेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा, ये बिजनेस में ईमानदारी देखा। और दूसरी बात, यूनिटी देखा। यूनिटी देखा कि इसके अंदर में अगर हम वहां पे जाके उस समूह में मिल जाते हैं, चाहे कोई भी हो वहां पे, जिस तरह की मतलब, अगर हमें सब गुण नहीं है, लेकिन वहाँ यूनिटी में एकत्रित होने के बाद वो धीरे धीरे वो चीज अपने अंदर आने लगता है। एकता देखा, यूनिटी देखा। और डिएक्शन एक में देखा कि सभी जगह ये झंडा दुनिया में लहरा रहा है, तो कहीं भी अगर हम जाएंगे तो वहां मुझे अकेला फीलिंग नहीं होगा। इस तरह से मैंने देखा कि कोई भी टीम का अगर कोई रहेगा, अगर उनको सवाल जवाब रहेगा, जो मुझे पता होगा मैं उनको बताएंगे, अगर उनके पास कुछ रहेगा तो मुझे बताएगा। ये मैंने यूनिटी देखा। और मैंने इस सेमिनार अटेंड करना चालू किया, तब मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस को ग्रोथ देखा कि 6% से लेकर के इसमें हम धीरे धीरे डायमंड कैसे बनेंगे, है ना। तो डायमंड एक स्टेटस ऐसा है कि ग्लोबल से आपको पैसा आता है, वर्ल्ड से पैसा आता है, कंपनी का एक पार्टनर हो जाते हैं। तो डायमंड देखने के लिए हम सेमिनार में जाते थे, टिकट खरीदते थे कि फलाना डायमंड वहां आ रहा है।
जाना है। तो उस तरह का तैयारी होता था, जिस तरह का हम लोग के गांव में मेला होता था, दशहरा मेला होता था, 26 जनवरी होता था, तो हम लोग को तैयारी होता था कि मेला जाना। उसी तरह से 1 महीना पहले हम लोग को टिकट हाथ में आ जाता था, और टिकट में लिखा रहता था, बोलता था फ्रीडम है इसके अंदर में। लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको मालूम पड़ेगा। आप जब सेमिनार में जाएंगे, एकत्रित होंगे, लोगों को वहां लेके जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर में, मतलब तब हम समझ पाए कि ये टीम वर्क है। तब मैंने 6% से धीरे धीरे 9%, 12%, 15%, 18%, और स्टार जब बने, तो मुझे वहां पे रिकग्नाइज करता है, मान सम्मान मिलता है, और हमारा एंथुजियम आज हम बहुत आगे बढ़ जाता है। तब मैं और इंटरेस्ट लेवल हमारा बढ़ जाता है। फिर मैं कभी जीवन में टाई नहीं बांधा था, वहां टाई बांधने के लिए सीखा। एक दिन लगा, रात भर मैं टाई बांधने के लिए, वो गट्ठी हमको नहीं आता था। तब मैंने एक गुरु चुना, कि लगता है इस बिजनेस में एक अपलाइन का रोल होता है, रियल गुरु। तो मैं रियल गुरु के पास जा करके वहां सीखने, जो भी काम करके आते थे, फिर लोगों को बता के आते थे। तो वहां चाय पीने के लिए वहां जाते, चाहे कितने भी रात हो जाते थे, एक कॉल जरूर जाता था मुझे, पूरा समर्पित के साथ। उनको भी एक अच्छा लगता था कि नहीं, कोई तो है इस टीम के अंदर में, कि जो जी जान लगा करके, धूप गर्मी बारिश कुछ नहीं देखता था, सिर्फ अपना फोकस दिखता था कि करना है तो करना। तो रोज मिलना जुलना होता था, और हम चार्ज हो जाते थे। तो हमेशा मैं सिस्टम का पालन करते थे, कि काम हमेशा सिस्टम से किया जाता है। अब ये एक ट्रेन है, अगर वो पटरी से उतर जाता है तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो सिस्टम से। उसी तरह से मैंने इस बिजनेस में एक सिस्टम देखा, मतलब सही सही उपाय, सही तरीका, सही नियम देखा। तब जाकर के मैं धीरे 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 अपने आप को ढालना चालू किया, फैमिली को, बच्चे को, सभी को। और खास करके मैं अपने रिलेटिव में भी इस मैसेज को दिया, कोई हाँ बोला, कोई ना बोला, लेकिन डिस्काउंट कार्ड सबको बनाया, हेल्थ कार्ड सबको बनाया। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन मैं बोला सिस्टम में अगर वो चाय पिएगा तो मुझे उनका दुआ है। अगर हम उनको बताएंगे नहीं, तो कल चल करके वो बोलेगा हमको बताया क्यों नहीं। इसके लिए हम लिस्ट बनाना चालू किए, और सभी अपने समाज में लोगों को बताए। और लेकिन अनुशासन देखा इस बिजनेस में, 100% समर्पित जो देखा, कि ये तैयारी मेरी थी कि 100%, 99 भी नहीं, 100% तैयारी, डिसिप्लिन। कि अगर अपने अंदर में अगर अनुशासन लाएंगे, डिसिप्लिन लाएंगे, तो हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो इस तरह से इस बिजनेस में मैंने सिस्टम देखा, है ना। कुछ लोग इसको इग्नोर करते थे, नहीं कि मैं उनको थैंक्स बोलते थे, लेकिन वहां मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता था। चाहे जितना भी आता था, मतलब पहला हम खाते थे और दूसरा बताते थे, यानी पहले खा के बताते थे, फिर उसके यहाँ डेमो देते थे। तो ये हमारी तैयारी रहती थी कि नहीं, एक पाउच, एक सचेस उनके घर में जा करके फोड़ना है, फिर उनको पीना है और पिलाना है। तो मैंने इसमें देखा, धीरे धीरे हमारा सिस्टम बनने लगा, और उसका डुप्लीकेट होने लगा। तब मैं और लोगों को स्टार बनाया। तो मैं 25 से 27 पे गया, और 27 से फिर 29 में गया। इस तरह से 6 स्टार को मैंने बनाया, तब मैंने डायमंड बना। तो डायमंड के लिए जो रिकग्नाइज हुआ मुझे, कम पे पिन जो मिला, जो सन्मुखानंद हॉल, वहां पे मैं कभी गया नहीं था। इतना बड़ा हॉल था कि वहाँ पे कम से ज्यादा, वहाँ पे भीड़, और वहाँ पे नाम ज्यादा लेकर वहाँ पे पूरी फैमिली साथ वहाँ बोलने का मौका मिला। तो इस तरह से वहाँ पे रिकग्नाइज हुआ, तब जाकर अंदर आगे बढ़ा, जागरूक हुआ कि नहीं, अब हमें यहाँ पे रुकना नहीं है और आगे बढ़ना। तो सिस्टम से मैं बड़ा हुआ हूँ, जो आप लोग की देन है, आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, डबल डायमंड तक, कि आप लोग की वजह से। तो मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, कि अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं कि काम जो हम हर काम को कर सके, यानी हर कोई इसका डुप्लीकेट कर सके, उसी को हम सिस्टम मानते हैं।
कि अगर हम तो कर लेते हैं लेकिन हमारा डाउनलाइन कैसे करना, तो वो अगर कॉपी कर लेता है, हर लोग कॉपी कर सकता है, उसी को बोलता है सिस्टम, है ना। तो सिस्टम से जो काम करेंगे तो पैसा तो बरसेगा, और अगर सिस्टम को तोड़ेंगे तो लोग पैसे के लिए तरसेगा। ये चीज मैं फीलिंग किया कि हमारे टीम में जैसे लोग, कुछ लोग निगेटिविटी भी आए, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोलिंग किया। कुछ तूफान आए हमारे में भी, तो मैंने वो क्या क्या सिस्टम कि मैं कि आने वाले समय में कोई ना कोई आएंगे ऐसे व्यक्ति जो सिस्टम को थामेगा, जो सिस्टम को चलाएगा, और जो सिस्टम को तोड़ेगा वो तरसेगा, और जो सिस्टम पे काम करेगा उनको तो पैसा बरसेगा। तो इस तरह से हम इस चीज को फीलिंग किया, विजुलाइज किया, और यहाँ देखा मैंने धीरे धीरे सीखने और सिखाने की कला मेरे अंदर में आ गया। जितना आता था अपलाइंग से सीखते थे और डाउनलाइन को सिखाते थे, तो ये एक्टिविटी हमें था। और असली में तो क्या, असली अगर उसमें स्टार एजेंट जो होता था, मैं जिसको पकड़ते थे, यानी जिस तरह बोलता है कि अगर एक से डिश बनाता है, पाना है उसको तो पाना है, तो उसी तरह से जिसके ऊपर हम हावी होते थे, तो उसके ऊपर हम रात दिन एक करके उनको सेल थ्योरी, फूड थ्योरी, अल्कलाइन थ्योरी, है ना, ये सारे थ्योरी को उसके अंदर में डालते थे। शुरुआती में दिक्कत होता था, है ना, रात रात भर हम जग करके उनको कोशिश करते थे उनके अंदर, है ना, बीज डालने के लिए। तो सीखने की तैयारी भी उनका डाउनलाइन का होना चाहिए, है ना, और अप्लाइंग भी उस तरह से। तो इस हिसाब से निगेटिविटी बात हमेशा मैं सीनियर से करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, कैसे होगा, लेकिन पॉजिटिव हम डाउनलाइन को टीम में देते थे। और टीम में मैं यही बोलूंगा कि जो भी आपका गिला शिकवा होगा, अप्लाइंग से लड़िए, झगड़िए, लेकिन पॉजिटिव हमेशा डाउनलाइन को पास कीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ही भले आपका क्या होगा, धीरे धीरे एक बरगद की तरह एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपका विशाल रूप ले लेगा, कि कितना भी तूफान आएगा तो भी आपका मतलब वो गिर नहीं पाएगा। तो इतने जैसे बरगद होता है, किधर भी सिक्कड़ जिधर तिधर घुस जाता है, कितना हवा तूफान आता है लेकिन नहीं। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिविटी आता है ह्यूमन के ऊपर, है ना, किसी भी तरह का निगेटिविटी आया तो अप्लाइंग से पूछ करके उनको सुलेशन निकालना है, और निगेटिविटी डाउनलाइन को पास नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव डाउनलाइन को पास करना है। तो इसमें मैं यही देखा, सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर हम विश्वास किए, प्रोडक्ट खाना चालू किए, है ना, विदाउट मतलब दूध वाली पहले चाय पीते थे तो चाय से शुरुआत हुआ था। तो मैं शुरुआत में देखा था कि अगर ये चाय मुझे नहीं दिखता था, इसके अंदर में मुझे लाख रुपया दिखता था। तब मैंने इस चाय का जब गूगल में सर्च मारा, देखा कि तब वहां पे लिखा रहता था कि डस्ट चाय, डस्ट चाय जो मार्केट में, यहाँ पे हमारा तो विटामिन वाली चाय है। जो सेमिनार में बोला कि विटामिन इसके अंदर में है, तो शरीर की तो विटामिन की जरूरत है, तो मुझे और भरोसा हुआ। और तब जाकर के चाय लेना, फिर लोगों के पास लेके जाना। अगर ऐसे लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे खाली खाली, तो लोग बोलेगा क्यों आया है, इसलिए। तो हमारे पास वो एक चाय रहता था, एक दो डब्बा चाय रहता था, और उससे हम भरोसे से लोगों के पास जाते थे, और वो चाय डब्बा लोगों को दिखाते थे, कॉफी का डब्बा दिखाते थे। तो लोग क्या करते थे, धीरे धीरे इस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होने लगे, धीरे धीरे ज्वाइनिंग होने लगे। बोलता है क्या फायदा, तो मैं उनको वही बोलता था, अगर आप डायरेक्टली हमसे लेंगे तो आपको एमआरपी में लेना पड़ेगा, अगर डिस्काउंट कार्ड बना के लगेंगे तो कुछ पैसा आपका बचत हो जाएगा। तो इस तरह से खुलासा करके उनको इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते थे, है ना। तो धीरे धीरे एटीट्यूड क्या हो गया हमारा, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और लोगों के पास मिलते गए, है ना। तो उसमें क्या हो गया, अभी कितना अपलाइन को बुलाएंगे, तो उसमें खुद को एक लीडर फीलिंग करने लगे, है ना। तो लीडर का मतलब हम बॉस नहीं, लीडर का मतलब लीड करने वाला, एक दूसरे को टीच करने वाला, एक दूसरे को रास्ता दिखाने वाला। कोई कोई क्या होता है, उसके अंदर में ये हो जाता है कि हम बहुत जानते हैं। तो इस तरह से भावना हम हमेशा लीडर में नहीं रहना चाहिए। लीडर एक लॉयर होना चाहिए, हमेशा सीखते सिखाते रहना चाहिए, है ना।
तो एक इसके अंदर में मैं देखा टीम का ग्रो होने लगा, और लोगों को अपने बिजनेस में फायदा बताने लगा, अपना सक्सेस स्टोरी बताने लगा। हम इस बिजनेस में इस तरह से आए कि हमारा पैर का सूजन था, और ये चाय को यूज किए, यूज करने के बाद सूजन धीरे धीरे खत्म हो गया। जो पेन होता था शरीर के अंदर में, दर्द होता था, गैस कब्जियत होता था, वो धीरे धीरे मुझे नहीं होने लगा। यही फायदा लोगों के पास दो चार फायदा बताना चालू किए, है ना। कोई बोलता था क्या गारंटी है, तो शुरुआती में कम जानकारी में मैं देते थे लोगों को, एक ढक्कन खोल करके, चार ढक्कन होता था, 100 रुपया का देते थे खाली, कोई पूरा डब्बा नहीं लेता था, पर एक ढक्कन उसको खोल के देते थे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोबारा बुलाना। इस तरह से हमारा शुरुआत होता है, और एहसास लोगों को दिलाए, नहीं कि कॉन्फिडेंस से बात करते थे, गलत लोगों को नहीं बात करते थे कि आप इस चाय को यूज कीजिए, ये चाय नहीं है, ये संजीवनी है, राजाओं की जड़ी बूटी है, जड़ी बूटियों का राजा है ना। तो अति दुर्लभ चीज है ये चीज को। तो ये चीज को मैं लोगों के पास कॉन्फिडेंस से बात किए, तब लोगों ने इसको धीरे धीरे अपनाने लगे। तो मैंने देखा कि अपने टीम को भी करना चालू किए, धीरे धीरे टीम बनाना चालू किए, बेसिक करना चाहिए, सेंटर मीटिंग में, वीकली मीटिंग में, इस तरह से लोगों को बिठाना चालू किया पर्सनल, और खड़ा होकर करके चाय का डब्बा लेकर के बात करना चालू किया। तब जाकर के मुझे और कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लोगों के यहाँ जा सकता हूँ और बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरह से गैदरिंग करने लगे, लोगों के घर में जाकर के, नीचे किसी के यहाँ कुर्सी नहीं रहता था तो चटाई बिछा करके, एक अपना व्हाइट बोर्ड का मार्कर लेकर के हम लोग, एक फोल्डरिंग होता था, चार्ट पेपर लेकर के दीवार में, कैलेंडर में, और अपने सेल तेरी बताते थे कि आज हमारा ये पानी, हवा, खाना, भोजन सब दूषित होते जा रहा है, जिसके कारण से हमारा शरीर धीरे 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 कमजोर होते जा रहा है। इस तरह से सेल थ्योरी का पोजीशनिंग करके, है ना, क्यों जरूरी है, इस तरह से प्रोडक्ट का पोजीशनिंग देते थे, और थोड़ा इसके अंदर में पैसा कैसे आएगा, इस तरह से हम लोग बताना धीरे धीरे चालू हुए। तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। यानी विद्यार्थी की तरह सीखा मैंने, और सीखना बंद नहीं किया। ऐसा नहीं कि डायमंड बन गया, डबल डायमंड बन गया, तो भी मैं सीखना बंद नहीं किया। जो चीज नहीं मुझे आता है, अभी मैं बहुत चीज गोविंद सर से भी सीखता हूँ, पूछता हूँ, कि सबके अंदर में अलग अलग एक्टिविटी रहता है ना। सीख सीख करके लोगों के पास आगे बढ़ता हूँ, तो हमेशा विद्यार्थी बन करके रहता हूँ, और सीखना बंद नहीं किया हूँ। जब तक सीए का मतलब लास्ट है सीए, तो सीए बनने के लिए अभी जैसे चार छह डायमंड स्टार बनाया तो डायमंड बना, मुझे पता हो गया। अभी मुझे पता हो गया कि 20 डायमंड बनाएंगे तो हम सीए बनेंगे। अभी 20 कौन है वो मुझे पता नहीं है, उसकी मुझे तलाश है, और ढूंढना चालू कर दिया हूँ। तो ये एक्टिविटी अपने अंदर में मैं लाया हूँ, एक जिद कि सीखूंगा और सिखाऊंगा, डायमंड बनूंगा और डायमंड बनाऊंगा। तो ये जिद से मैंने अपने काम को स्टार्ट किया हूँ, शुरुआत किया हूँ। तो नए लोगों को हम इस बिजनेस में लाते, मतलब इस बिजनेस में बहुत लोग, अभी शुरुआती में मैं कम से कम 200 लोगों को फ्रंट लाइन में लाया, नहीं कि उसके अंदर में कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। नहीं कि इस बिजनेस का जो ब्लड है, नए लोगों को रिक्रूटमेंट करना नहीं भूलिए। हम भूल गए थे बीच में, खाली टीम के अंदर जाते थे, लोग के पास काम करते, लेकिन कुछ अपने लिए भी 2 दिन रखो, अपने फैमिली के लिए भी रखो, और अपना स्पॉन्सरिंग करने के लिए भी रखो। ये मुझे करने के बाद फीलिंग हुआ कि 2 दिन अपने लिए भी रखना जरूरी है, 6 दिन टीम में देना है। तो ये नया उसके अंदर में स्पॉन्सरिंग आएगा, अगर कुछ अटक भी जाते हैं तो दूसरा आपका वहां पे आकर के बैठ जाता है। तो इस तरह से नया ज्वाइनिंग, है ना। जैसे बेसिक चीज करना बीच में हम भूल गए थे। अगर गो टू बेसिक नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, रन नहीं बना पाएंगे। तो जैसे भी है, तो मैंने कुछ अभी आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, देखा, समझा कि हमारे पास जो एक टी है और एक सौंफ है,
तो एक टी का पीवी हमारा 135 है और एक सॉप का पीवी 45 है, यानी 180 पीवी हमारा हो जाता है दो प्रोडक्ट से। तो ये दो प्रोडक्ट एक घर में अगर हम देते हैं तो 180 पीवी मिलता है। तो 30 दिन अगर 30 घर में जाता है तो हमारा कम से कम 5400 पीवी हो जाता है। तो 5000 का जो फंडा है एकदम आसान है, ऐसे 20 लोगों को सिखा देने का है। कहाँ से पैसा लगेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिक करना पड़ेगा, है ना। लोग कपड़ा धोते हैं, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो, जो नकली सर्फ साबुन से क्या करते हैं वो कपड़ा को, है ना, साफ करते हैं, वो कपड़ा भी खराब होता है, हाथ भी खराब होता है, पाँव भी खराब होता है। यानी वो केमिकल चीज से क्या करता है, हमारा कपड़े को खराब करता है। तो हमारे पास डायना क्लीन है, वो अगर देते हैं तो पीबी तो कंपनी भरमार है, लेकिन कोई 5 प्रोडक्ट को लेकर के अगर हम एक घर में जाएंगे, उसके घर में धीरे धीरे प्रोडक्ट करेंगे, तो मास्टर प्रोडक्ट आपका, लोग चाय पीता है, स्नान करता है, पेस्ट करता है और काम पे जाता है, यही तो करता है, दूसरा क्या करता है। अगर यही बेसिक अगर हम लेडीज लोगों को बताएंगे, महिला लोग घर में आज इधर उधर टाइम पास करती है, लेकिन ये चीज अगर हमारी माँ बहन अपना लेती है तो उनको पैसे की वर्षा हो जाएगी, वो पैसे के लिए तरसेगा नहीं। तो इस तरह से अगर हम सीख करके अगर लोगों को डाउन लाइन में सिखाएंगे, तब जाकर के हम धीरे धीरे वहां पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये एक गरीबपुर से हम लोग निकले हैं, एक अमीरपुर की तैयारी है। तो इस तरह से जो कुछ बेसिक रूल है, सपना और कांटेक्ट का रजिस्टर बनाना जरूरी है। तो मैंने देखा कि अपना पीवी तो 1500 पीवी एडवांस जो आज वहां लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ घर में खा के हो जाता है, कुछ लोगों को बता के हो जाता है। तो कुछ 1500 का पीवी तो मैं देखता हूँ घर में इस्तेमाल करने से हो जाता है, और बाकी 1500 पीवी का बेच देने का है, लोगों को बता देने का है। तो लोगों से मिलना और उनका बुलाकर प्लान करना, रोज एक्टिविटी करना पड़ेगा। अपने घर के अंदर में एक लोगों को बुलाइए, सर आज आइए हमारे घर में, एक लिंजी, मतलब कुछ अलग नाम रख करके अगर आप बात करोगे, लिंजी क्या है पूछेगा, तो नया शब्द उनको सुनने के लिए अच्छा लगता है। तो नया कुछ अगर प्रोडक्ट का नाम बता, अभी लिंजी किसको मालूम है, किसी को नहीं, लेकिन आप बोलेगे कॉफी, तो कॉफी तो सब लोग, नेक्स्ट कॉफी, ये कॉफी वो कॉफी लोग जानते हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा उसको, पावर ऑफ थॉट्स अगर उसको चेंज करके आप बात करेंगे तो इंटरेस्ट लेवल शायद बढ़ जाएगा। उसके बाद फॉलोअप करना, उसके बाद क्लोजिंग करना और ज्वाइनिंग करना, बिजनेस के सारे हथियार दिलाना। अभी बहुत लोग क्या करता है, जुड़ जाता है, जोड़ देता है, उसके बाद जोड़ के छोड़ देता है। तो एक बच्चा जब जन्म होता है तो कितना उसको देखभाल करना पड़ता है। तो ऐसे लोग को क्या करना है, ज्वाइनिंग करके तुरंत छोड़ नहीं देना, उसका सारा टूल्स देना है, उसको बेसिक बताना है, उसके साथ कुछ समय के लिए चलना है, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता है तब तक। तो इसमें 11 कोर देखा, तो कोर अपना लक्ष्य सेट करता है। मैं ये चीज नहीं जानता था, है ना, कि 1 साल का, 2-3 साल का, 5 साल का, मतलब एक हमारा शॉर्ट टाइम का ड्रीम, है ना, थोड़ा लॉन्ग टाइम का ड्रीम, उसे यानी 5 साल में लोग बोलता था कि 3 साल का काम, है ना, 30 साल का काम 3 साल में कर सकते थे। तो मैं कंफ्यूजन होता था। जब कोर को मैं पढ़ा, कोर को जब पढ़ा तब समझ में आया कि एक शॉर्ट टाइम अपना ड्रीम होना चाहिए, एक लॉन्ग टाइम ड्रीम होना चाहिए, यानी 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, इस तरह से स्पष्ट होना चाहिए। मतलब पाना है तो पाना है, ये जिद होना चाहिए, जिसको मापा जा सके, पूरा किया जा सके और वास्तविक हो सके, समय सीमा के साथ नेतृत्वता और पाया जा सके। ऐसा नहीं कि लिख दिया इतना बड़ा कि उसको पा ही नहीं पा रहा है, डर लग रहा है। तो इस तरह से अपना पीवी कम से कम, अभी मैं डिसीजन लिया हूं कि 1 तारीख को 3500 पीवी एडवांस हमारा होगा, और उसका कॉपी धीरे धीरे लोगों को अपना डाउनलाइन को होगा। तो सीट स्टॉक इस तरह से अपने घर में, अभी कोई शाम को समझो आ गया तो आपको दुकान बंद हो जाता है, तो कैसे दे सकते हैं, तो कम से कम 3000 10,000 का सामान आप सीट स्टॉक घर पे रख सकते हैं।
लोग आएगा पूछेगा ये क्या है, तो आप उसका डेमो दे करके बता सकते हैं, दे सकते हैं। यानी डीएक्शन का दुकान कभी मैंने देखता है बंद नहीं होता है। अगर इसके लिए बोला है कि वर्क फ्रॉम होम, ये बिजनेस को आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखा, रोज कम से कम एक प्लान दिखाएं जरूर। तो 30 दिन में अगर हम 30 घर में जाते हैं तो पीवी कहाँ कम पड़ता है ना। तो इसके लिए ये एक्टिविटी हमें करना पड़ेगा। और हर सप्ताह में कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर करना, हर सप्ताह में नया लोग के साथ, हर सप्ताह में महीना का मीटिंग अटेंड करवाना है। जैसे कहीं भी हो गया, अभी बीच में मैंने देखा साहेबगंज में बहुत ही बड़ा मीटिंग प्रोग्राम हुआ, तो वहां पे लेके अगर उस माहौल में अगर लेके जाते हैं, भले भी आप ना समझो कि पूरा आदमी नहीं जा पाया, तो कहीं भी आप कोशिश कीजिए, डीएक्शन का मीटिंग हो रहा है वहां पे अगर महीने में उसको बिठा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल और 3 साल में, 4 साल में हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। ऐसा मुझे अभी नहीं लगता ऐसा। तो अपने टीम को मेंबर के साथ इन्वेस्ट, मतलब कॉन्टैक्ट रजिस्टर, कैंप का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये सब चीज क्या है, रिकॉर्ड रहना जरूरी है। डायरी मेंटेन, जैसे हमारे सर लोग बोलता है कि आज हम क्या किए, उसका डायरी लिखना इंपॉर्टेंट जरूरी है। कल का काम टालना नहीं है, कल का काम आज ही मुझे सेट करके किससे मिलना है, किनके पास जाना है ना। तब जा करके आपको समय नहीं ये इधर उधर बेकार जाएगा, और आप सही तरह से प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। तो 30 मिनट, 30-30 मिनट आप रोज ऑडियो वीडियो, अभी देखो कंपनी का जो अपना ऑफिशियल डीएमआई में दिया हुआ है, बहुत सारा कंपनी का मीटिंग होता है, रोज होता है। तो अगर एक दिन छूट जाता है तो दूसरे दिन आप उसको सुन सकते हैं, अपलोड कर देता है। तो बहुत सारा अपलोड है वीडियो, वहां से आप नई नई जानकारी को निकाल करके अपने डाउनलाइन को नया शब्द ले करके वहां जा करके लोगों को बता सकते हैं। और अपने अपलाइन के साथ बैठकर हमेशा अपने को दिमाग का चीर फाड़, मतलब दिमाग का धुलाई करना जरूरी है ना। क्योंकि दिन भर काम करने के बाद निगेटिविटी आता है, फिर अपलाइन के पास बैठ करके उसको रास्ता निकाल करके, है ना, फोन करके, इस तरह से आप क्या करना है, अपने रास्ते को बनाना है। हमेशा उत्तरदायित्व और सीखने योग्य बने रहना है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आ गया, ऐसा है अपने अंदर में कभी लाना ही नहीं। हमेशा जैसे जैसे आपका टीम बढ़ेगा उतना आपका झुकाव होगा, जैसे पानी का झुकाव रहता है तो नीचे चा, उसी तरह से जैसे जैसे टीम आपका बढ़ेगा तो लीडर का झुकाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जा करके आप देखो, अभी मंदिर में पहले छोटे छोटे दरवाजे होते थे, मंदिर में लोग कैसे जाते, झुक करके, है ना, वो अकड़ के नहीं जाते। तो वैसे अगर टीम हमारा आपका बढ़ता है तो हमें धीरे धीरे नम्र होना चाहिए, झुकना चाहिए, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका लगातार काम बढ़ता जाएगा। और इसके अंदर में जो रूल्स देखा मैंने, कार्डिनल रूल्स बोलता है, कोई भी नई शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए नहीं करना। अगर वो काम कर रहा है, अगर रिएक्शन के अंदर में सच में प्यार कर रहा है, तो उनको जरूर पूछना, सर ये हम करने जा रहे हैं, सही या गलत, वो आपको डिसीजन दे सकता है, हाँ ना का जवाब आप ले सकते हैं। और जो कर ही नहीं रहा है, बोलता है डिरेक्शन जानता है, उससे हम क्या सलाह विमर्श ले सकते हैं। तो एक्टिव जो होता है उससे नई शुरुआत कोई भी करने से लिए थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, है ना, आपका गाइड करने में या आपको काम को आगे बढ़ाने में अच्छा रहता है। और नकारात्मक बात कभी भी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए, निगेटिव। अभी मॉड्यूल्स जब आप लोग ने चलाया या पढ़ा तो देखो, लिखा हुआ है डोंट नेगेटिव पास, यानी अपने डाउनलाइन को कभी भी नेगेटिव पास नहीं करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, सही क्या है उसको लेना है, गलत जो है उसको छोड़ देना है। किसी के पर्सनल लाइफ वाइफ और पैसे में गलत नजर नहीं रखना चाहिए। एकदम माँ बहन दीदी भाई बहन मिलकर के इस तरह से उनको लगना चाहिए कि मुझे एक सुरक्षा फीलिंग होना चाहिए कि डिएक्शन में हम आए हैं, तो मुझे अकेला फीलिंग नहीं होना चाहिए, घर जैसा फीलिंग होना चाहिए। इस तरह से एक रिलेशन बना करके, है ना, अगर इस चीज को अगर हम लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत आगे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मुझे फीलिंग हो रहा है
कि अपना ध्यान किसी के शिकायत और अवहेलना पे नहीं रखना है। कोई कोई एक ही बात को पकड़ करके उसको क्या करता है, उसको दिमाग को पूरा ये करता है। इसके लिए अब देखो, शून्यता अगर आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चालू कीजिए। जैसे मोबाइल भर जाता है वैसे ब्रेन के अंदर में कचरा भर जाता है। तो अगर आप शून्यता करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूर्वज लोग करते थे, है ना, तो उसके अंदर में जो भी कचरा अंदर भरा रहता है वो धीरे धीरे क्या करता है, वो निकल जाता है और आपको एक अच्छा फीलिंग होता है, हेल्दी फीलिंग होता है, शांत आप पाते हैं अपने। नहीं तो क्या होता, आपने एक बात बोला, डाउनलाइन ने चार बात बोला, उसके अंदर में तालमेल बिगड़ जाता है। और दूसरा इसके अंदर में मैं देखा कि बहुत लोग बॉसिंग करता है, सिगरेट दारू नेटवर्क में, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मैंने देखा गलत नेटवर्क में दबा के खाना, अरे स्कूल जाता है लोग, पढ़ने जाता है कि वहां पे उल्टा पुल्टा लोग क्या करता है, वो पार्टी मनाता है, खाता है अनाप शनाप। मैंने इस चीज को देखा, अपने अंदर में ढाला कि अगर इस चीज को अगर आप व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे टीम क्या हो जाता है। अभी मैंने देखा गीता में भी लिखा है कि जिस घर में दारू या पत्ता या गलत सलत ये होता है तो घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है ना। तो झूठ दिखावा ये सब से दूर रहना पड़ेगा। बहुत लोग क्या कर देगा, भाड़े का कार ला करके दिखा देता है, देख मैं कार लेके आया। मैंने बड़े बड़े मिलीनियर सबको देखा। मिलीनियर का मतलब जिसका बोलता है कि प्राइवेट जेट, उसको बोलता है मल्टी मिलीनियर, मिलीनियर, है ना। तो ये अभी जो हम लोग अभी सफर में जो है, लोग कुछ दिखावा करते हैं कि हमको इतना आता है उतना आता है, झूठ बोल के क्या पता तो चल ही जाता है लोगों को। तो झूठ दिखावा ये सब चीज नहीं करना है, ढोंग नाटक ये सब नहीं करना है। अपने दिमाग को डेवलप करना है, आगे बढ़ते रहना। तो ये गलती कभी मत करना है ना। तो इस तरह से क्या है, कल को आज बनाना है, टालने की कोशिश नहीं करना है। कोई लोग बोलता है कि कल देखेंगे, कल 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 काल खा जाएगा। कल का काम आज बैठ करके रजिस्टर मेंटेन करके फिर कल किसके पास जाना है उसकी तैयारी करना है। तो मैंने 7 बेसिक में रोज करना और कार्डिनल रूज में यही देखा, सीखा कि ध्यान में रखते हुए कि अभी देखो रोटी बनाने के लिए अभी हमको बोल देगा तो मैं ही नहीं बना पाएगा, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से मीटिंग देना, प्लान देना, रोज मार्केट में जाना, है ना। तो ये क्या है, जल्दबाजी नहीं हो पाता है। अभी किसी को मीटिंग में खड़ा कर देंगे तो पैर हाथ कांपने लगता है, सर आप ही प्लान दिखा दीजिए ना, आप ही बताइए ना। तो ऐसा नहीं है। सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या एक आत्मा है। आत्मा आपका जितना साफ सफाई रहेगा उतना आप क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, है ना। शांत रहेंगे तो जल्दीबाजी नहीं करना है ना। तो इसके लिए अभी जैसे कि देखो, जल्दीबाजी में कोई सब्जी बनाता है तो जल जाता है और वो सब्जी खाने के लिए अच्छा नहीं। लेकिन धीरे धीरे आंच से अगर पकता है, सीख करके आप धीरे धीरे उसको सिखाते हैं, 2 साल 3 साल, है ना, लगता है 5 साल एटलीस्ट लगता है। जब हम लोग 16 साल सरवाइव कर पाए, तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग जो आएंगे, इतना नॉलेज टेक्नोलॉजी नहीं था जिस कारण से हम लोग को लेट हो गया। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं, यंग जनरेशन आ रहे हैं, वो क्या होगा, एकदम बढ़िया से काम को क्या मॉडिफाई करके आगे बढ़ सकता है और कम समय में ज्यादा इनकम को ले सकता है। तो सक्सेस, सक्सेस यही मैंने देखा, सक्सेस एक रातों रात नहीं मिलता है। लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, झूठ बोलता है ना। समय लगता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों को तैयार करना पड़ता है, तब जा करके आप धीरे धीरे फेथ बढ़ता है ना, संपर्क बनाना पड़ता है। तो इसमें मैं यही देखा कि इसका जो है ना, कॉन्टेक्ट लिस्ट, यानी ये पैसा का खजाना है। एक अगर ना बोल दिया तो आदमी निगेटिव, अरे मेरा तो टीम नहीं चल रहा है, मेरा टीम में तो खाली मैं ही पीवी मार रहा हूँ, मेरे नीचे कोई नहीं मार रहा है, ऐसा निगेटिविटी आएगा। लेकिन आपके पास अगर लिस्ट नया नया रहेगा, नया नया लिस्ट रहेगा, तो वहां पे जाकर के आप प्लान दिखाएंगे, ये आदत आपको हैबिट में 90 डेज में हो जाएगा। तो आपको फीलिंग नहीं होगा कि मैं किसके पास जाएंगे, आपके पास भरपूर रहेगा। यानी हनुमान की पूंछ की तरह आपके पास लिस्ट रहेगा। तो किधर आपको डर लगेगा, अरे एक ने ना बोलेगा,
अगला अगला अगला, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसा। तो इस तरह से अगर मैंने यही देखा कि कांटेक्ट लिस्ट पैसे का खजाना है, ये नहीं भूलना है ना। तो ये कांटेक्ट लिस्ट आपका बढ़ते जाएगा और आपका धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ता जाएगा। यानी जिस लोगों को आप जन्म देते हैं उस लोगों को खड़ा भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, लिमिटेशन में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, तभी जाकर के आप एक अच्छा नेटवर्क बन सकते हैं। और दूसरी बात देखें कि शुरुआती में हम लोग किसी किसी को उधार दे दिए, कोई पैसा दिया कोई नहीं दिया, तो ये एक्टिविटी करना है कि जितना पैसा है उतने का सामान देना है ना। और वो नेक्स्ट आगे वाले को आप दे सकते हैं, नहीं तो अभी कम पूंजी जिसका है अगर उनको दे देते हैं फिर उनके पास बहुत टाइम लगा देता है पैसा। तो इसने नौ, मतलब आप अगर उधार नहीं देते हैं, है ना, थोड़ा बहुत ठीक है डेमो चलेगा, लेकिन आप, कंपनी आपको उधार देती है क्या स्टॉक सबको? स्टॉक पॉइंट वाले देखो पहले पैसा डालता है तब जाके आपको प्रोडक्ट, तो आप क्यों दया करते हैं? ठीक है घर में खाना खिला दिए वो अलग बात है, लेकिन मैं इस सीख में आया, समझ में आया, बहुत लोग इसके अंदर में टूटे, कुछ नर्वस हो गए, कोई वीकनेस हो गए। तो मैं बोलूंगा यही है कि उधार उतना नहीं कीजिए जितना कि मतलब आप नहीं चुका पाएंगे या नहीं नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से मैंने फीलिंग किया, इस बिजनेस के अंदर में कुछ एक्टिविटी पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किया था, और इस तरह से मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स आप लोग ने नोट्स किया होगा, है ना, जिसकी वजह से आप लोग को क्या होगा, मतलब सिखा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली हमारा अनुभव था, वही मैं आप लोग के सामने रखा। और इस तरह से आप लोग आगे बढ़िए, और नक्की आप लोग आगे बढ़ेंगे और नॉलेज लेते रहिए। जो भी अप्लाइंग रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे जैसा भी है अप्लाइंग है। तो मैं यहाँ पे रुकूंगा और मैं फिर गोविंद सर को यहाँ पे बुलाऊंगा कि सर अपना स्टेज को संभालिए, और मैं यहाँ पे ज्यादा